सारण लोकसभा का चुनाव जो है 20 तारीख को जो है मतदान खत्म हो जाती है। लेकिन मतदान खत्म होने के बाद जो है अब जो है सियासी से लेकर के जो है अब क्राइम का भी जो है माहौल बन गया है। बता दें कि 2 लोगों को वहाँ पे मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि रोहिणी आचार्य ने खुद आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर। भैया जब ये न्यूज़ सुने तो हम लोग सुबह से जब पूरा नहीं बताया कि सुबह से हम लोग पर क्या बीत रहा है। लेकिन हम सारण की जनता से यही कहना चाहेंगे, जो किया है बीजेपी वाले ने बहुत गलत किया पल यादव के साथ, और वो सारण में हुआ है। लेकिन हम सारण की जनता से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद जो है होगा प्यार से बात। प्यार से बात। हाँ देखिए, बीजेपी जो है हम लोगों का बदनाम करना चाह रहा है। अगर इस पर आप हो जाइएगा, जोश में आके आप सब कदम उठा दीजिएगा, तो फिर सामने वाला में हमें क्या अंतर रहेगा। अगर हम लोग भी उसी तरह से करेंगे तो फिर हम लोग में क्या अंतर होगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, तो इस पर जो है कि एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी का रही है कि हार की बौखलाहट जो है उन्हें यहाँ आरजेडी को उतावला कर दिया। अरे भाई, वो तो दिख रहा है हार के बौखलाहट किससे हो रहा है। शासन प्रशासन सब उनके अंदर में, और सामने पूरा वीडियो में दिख रहा है कि एक बीजेपी पर जो वोटर थे, समर्थक थे, वहाँ पे थे। रोहिणी आचार्य जी जब उनसे बोली कि आप जब वोट दे दिए तो भाई जाहिर सी बात है कि बूथ पे रहना है, क्या जरूरत है। आज जब वोट जबरदस्ती वहाँ पर वोट डलवाना है, और जब ये बात पूछी गई तो एक महिला पे आप गलत गलत शब्द के प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप लाठी सब हल्ला गुल्ला करते हैं, तो ये सब गलत हो रहा है। क्योंकि इसका अंजाम तो आपको पता ही क्या होगा। अभी प्रशासन पर भरोसा है, प्रशासन अपनी काम कर रही है। अभी हम बस सारण की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसा कुछ न करें कि प्रशासन वो जो इस पर जो काम कर रही है वो सब छोड़ के आपको समझाने में लग जाए। पहले प्रशासन को पूरा काम करने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग पूरा पूरा बिहार उनके साथ है। जिनके परिवार के साथ ऐसा हुआ है, पूरा बिहार उनके साथ है। ऐसा क्यों होता है इस बार लोकसभा में अगर देखा जाए तो उधर चिराग पासवान की मां की गाली, उधर तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री को लेकर के कहते हैं कि अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो हार मान जाए वही में अच्छा है। इसीलिए न हो रहा है। देखिए, चिराग पासवान के माँ के गाली जो है वो एक लड़का दिया है, वो तो प्रशासन उनके अंदर में। आप साला सीएम को गिरफ्तार कर लेते, विधायक को गिरफ्तार कर लेते थे, गाली देने वाले को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है? सब चीज तो आपके हाथ में है, कर लीजिए ना गिरफ्तार, जांच करवाइए। क्यों नहीं करवा रहे? सब वही लोग का आदमी रहता है भैया। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि जोश में आके आप लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे कि हम आरजेडी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रहा है बीजेपी के द्वारा। उसका जो है ना फैसला होगा बस चुनाव के रिजल्ट के बाद। शाम की घटना जो छपरा में हुई, ये घटना कैसे देख रहे हैं? बहुत दुखित घटना है। और मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं बिहार में तो बोलते हैं कि लालू क्या है, जंगल राज है, और जंगल राज में मर्डर के रेप वगैरह सब होता है। आज हकीकत में देखने के लिए मिल रहा है कि हकीकत में बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उनकी सरकार में जंगल राज देखने के लिए मिल रहा है। और आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? बहुत खराब घटना है, निंदनीय है। अब बिहार में 4 चुनाव हो चुका है, 5वां चरण था। हाँ, 5वें चरण में हुआ ना, उसके बाद गोलीकांड किया जा रहा है माहौल बिगाड़ने के लिए। ये बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा कांड हुआ है। भाजपा के कुछ कर अरे भाजपा सारा आप बिहार सरकार में ये है, सारा आपका पुलिस प्रशासन डीएम सब आप ही के अंडर में है। जो आप कहिएगा वो मानेगा। उनकी है तो कहा जाता है सत्ता एक परिवर्तन का खेल है। आज तेरा है तो कल मेरा होगा, और सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदल गई तो एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं। अभी तक कैसे देख रहे हैं? छपरा के कल 5वें चरण का चुनाव था जो संपन्न हो गया। उसके बाद जिस तरह से छपरा में पहले तो छपरा का जो सारण का जो सीट था, पहले हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन अब और गर्माहट हो गई। न जिस तरह से राजद कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है, वह निंदा इसकी करता हूँ मैं। साथ ही उन जो परिवार के सदस्य चले दोनों पक्ष का भी हुआ है, ऐसा नहीं नुकसान है। देखिए, दोनों पक्ष में मर्डर हो गया है। नहीं बीजेपी वाले में कहाँ सुनिए ना भाई, बीजेपी वाला कहाँ घायल होगा बीजेपी वाले में नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कहाँ हुआ है। अरे भाई, दो यहाँ घायल होने में और मृत्यु हो जाने में अंतर। घायल हो गया तो सही हो जाएगा, दोनों में अंतर है, समझे। होना मृत्यु होना में दोनों में अंतर है, समझे। नहीं मरता है। कहाँ मारा है बीजेपी? आप हमें दिखाइए ना, साफ दिखाइए ना। सबसे पहली बात सुनिए, हम बीजेपी के नेताओं से सुनिए, बीजेपी के नेताओं से और शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे आरजेडी के कार्यकर्ता, इंसान तो है ना भाई, इंसान तो है ना। अपना सत्ता के चक्कर में आप किसी को जान पर क्यों खिलवा रहे हैं भाई?
इंसान तो है ना कोई। जानकर हमें बीजेपी के कार्यकर्ता, देखिए हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमें किसी से हम नहीं, किसी के मौत पर खून के हम लोग राजनीतिक नहीं खेलते हैं। हाँ, अब बीजेपी के ही कार्यकर्ता मर जाए तो किसी के घर से तो बेटा चला जाएगा ना भाई, जान तो है ना सबका। लेकिन इसका इल्जाम जो होगा 4 जून के बाद देखिएगा सब होगा। आप सारण की घटना का कैसे देखते हैं? आइए, क्या हुआ है घटना बताइए, हम सारण पता की नहीं। घटना नहीं पता है। अच्छा, बंद करिए। यहाँ पे बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी चुनाव लड़ रही है और दूसरा वहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लालू प्रसाद को जो चुनाव हरा चुके हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी। 2 पक्षों से हैं, दोनों अपने आप में हॉट हैं, ठीक है, पूरा माहौल दोनों अपने आप में हॉट हैं। वहाँ पे सत्ता पक्ष का मतलब जो जीता हुआ कैंडिडेट है रूढ़ी जी, इनको उनके आने से बौखलाहट है कहीं हम हार न जाए चुनाव। इनको इस बात का डर है क्योंकि वो बिहार की सुप्रीमो की बेटी, मतलब सुप्रीमो बोले लालू यादव को, आरजेडी सुप्रीमो की बेटी है, तो वो भी है। इनको ही लग रहा है डर कि कहीं मीसा भारती जैसा हम भी न बना ले रिकॉर्ड है, जिसे 2 बार वो हार गई कि हम भी न हार जाए। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में इस तरह का ये लोग भर रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया जाए। दोनों पक्ष का एक ही धंधा है। मैं एक आम जनता हूँ ना, मैं सारण से आता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो नजरिया वो यही बताता है वहाँ के बारे में कि वहाँ इन लोग की बात यही है कि ऐसा क्या कर दे कि वहाँ चुनाव निकाल ले। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष है, दोनों का एक ही मेंटेलिटी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि जीतने की होड़, कुछ भी कर लो लेकिन हम जीत जाएं, जनता मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग को चाहिए संसदीय सीट जीतना, चाहे विपक्ष वाला हो या पक्ष वाला, दोनों का एक ही मकसद है कि जीत के कोई पार्लियामेंट पहुंच जाए, चाहे जनता मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग को, ये दोनों का मेरा नजरिया यही है, क्योंकि जनता का वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। मीसा भारती जरूर वहाँ पहुंची हैं, लेकिन मर्डर हो गया है, लेकिन क्या वहाँ पे वो मौजूद है? नहीं मौजूद है, वो आ गई होंगी दूसरा जगह, वहाँ मर गया उसका परिवार बस खैर लोगों से, लेकिन उसके परिवार के पास नहीं गई, जो मर गया वो भी रख रहा है। शासन प्रशासन क्या कर रहा है? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? मतलब अब क्या चाहते हैं? गिरोने उसे घर में घुस के मारते मारने वाले को। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इसको बीजेपी को बुरा। अच्छा सुनिए, अच्छा आप क्या क्या कहना चाहते हैं कि जो मार दिया है बीजेपी कार्यकर्ता, पहले ही बोला बीजेपी कार्यकर्ता जो चाहे जिस एक चीज और मामला यह है, शासन प्रशासन पर सवाल उठाइए। जी, पप्पू यादव का एंट्री होता है। पप्पू यादव कहते हैं जो मेरे परिवार हुए उन लोग को 5 लाख रुपया हम देंगे। देखिए, जहाँ तक रही पप्पू यादव की सवाल, पप्पू यादव एक अच्छा नेता है मेरे नजरिए से। पप्पू यादव एक बहुत मतलब कुशल नेता हैं, लेकिन बिहार में वो पनप नहीं पाएंगे, वो कुछ भी कर लेंगे। कारण कि बिहार में युवराज ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। युवराज जी, बिहार के युवराज हैं, मतलब आरजेडी सुप्रीमो के बेटा। तो वो जब तक रहेंगे तब तक दूसरा यादव नेता पैदा नहीं होंगे। तो पप्पू यादव 5 लाख दे दे, चाहे 50 करोड़ दे दे, जनता के लिए कुछ भी जान दे दे, लेकिन बिहार में नेता नहीं बन सकते, जब क्योंकि यहाँ पे पारिवारिक नेता हैं और दूसरा कोई नेता नहीं बन सकता। जो समाज सेवा करता है तो लगता है कि उसको समाज सेवा करता है, मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जाति आधारित वोटिंग है, पहला चीज। और दूसरा चीज युवराज परिवारवादी राजनीति होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पप्पू यादव जैसा नेता का कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी कर लो जिताएंगे उसी को, मर जाए आदमी उसे कोई मतलब नहीं है, जीतेगा वही।